मृत्युंजय महादेवा त्राहि मां शरणागतं जन्ममृत्यु जरा व्याधि पीडितं करववन्दनहे। शंकर भगवान की जय। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो भगवान शिव का सर्वश्रेष्ठ जो व्रत है 16 सोमवार का व्रत, उसके बारे में सविस्तार से जानेंगे। क्योंकि सावन का यह पवित्र महीना भगवान शिव को अधिक प्रिय है। इसमें जो हम पूजा पाठ इत्यादि अनुष्ठान करते हैं, भगवान शिवलोक एवं भगवान शिव के हृदय में हम सदा निवास करते हैं। 16 सोमवार का पूर्ण व्रत करके 17वें सोमवार को उद्यापन करना चाहिए। जो 16 सोमवार का व्रत है मित्रों, इसको 16 सोमवार करने के बाद में 17वें सोमवार को उद्यापन करना चाहिए। सावन के प्रथम सोमवार को व्रत रहना चाहिए। जिस शिवलिंग पर प्रथम सोमवार को पूजन की हो, 17वें सोमवार को उसी शिवलिंग की पूजन करना चाहिए। जी हाँ मित्रों, इसका कुछ नियम है। यदि हम प्रथम सोमवार को जिस शिवलिंग की पूजन करते हैं, उसी शिवलिंग को 17वें सोमवार में प्रयोग करना है। और यदि आप कहीं बाहर हैं, इसमें एक और बता रखा है कारण। कई बार ऐसा होता है कि हमने प्रथम या द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम तक तो उसी शिवलिंग में पूजन की, किंतु यदि संयोगवश बाहर जाने का काम यदि रहता है तो फिर क्या करें, तो उसके बारे में कहा गया है कि पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। मित्रों, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं, इसकी कुछ मैं पद्धति आपको शास्त्रों के द्वारा बताता हूँ। नित्य कर्म में उल्लेख है कि पार्थिव शिवलिंग जो कि शमी पीपल के पेड़ की जड़ की मिट्टी, जी हाँ, जो शमी है, पीपल है, उसके जड़ की मिट्टी से भगवान शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। और यदि ये नहीं प्राप्त हो तो किसी भी नदी, जो गंगा आदि नदी है, नर्मदा नदी है, वहाँ की मिट्टी लाकर हम भगवान शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। उसे हम पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। मित्रों, इसमें विशेष जैसे माताएं करती हैं व्रत, तो उनका एक प्रमुख यहाँ तथ्य होता है जानने के लिए कि यदि मासिक दिन पड़े तो हम क्या करें। तो उसके लिए शास्त्र का यहाँ अभिमत है, आप व्रत तो कर सकती है, लेकिन मासिक धर्म में यदि सोमवार पड़े तो उस व्रत की गणना 16 सोमवार में नहीं होगी। और प्रत्येक व्यक्ति को यदि कोई विशेष कामनाएं तो 3 साल तक इस व्रत को धारण करना चाहिए, जो कि इस प्रकार हैं। बिलपत्र, मिश्री और चूरमे का, ये 3 वस्तुओं के द्वारा भगवान शिव का अर्चन होता है। बिलपत्र के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव को अधिक प्रिय है, और इसका महत्व यहाँ है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च तथायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। और दूसरा बता रखा है मिश्री, शक्कर से शिवजी पूजे, गुड़ से पूजे गणेश, मिश्री से तीनों पूजे ब्रह्मा विष्णु महेश। और उसके बाद में बता रखा है कि चूरमे का, भगवान शिव को चूरमे का भोग लगाना चाहिए। मित्रों, इन वस्तुओं के बारे में आपने जान तो लिया, लेकिन इनका करना क्या है तो सुनिएगा उसको ध्यानपूर्वक। इनमें 3 हिस्सा बनाना है। अब जैसे हमने बिलपत्र और मिश्री और चूरमे तीनों को सुना, इसके 3 हिस्से बनाने हैं, जो कि एक हिस्सा स्वयं के लिए होगा। यदि हम व्रत धारण करते हैं तो प्रथम जो हिस्सा है वो हमारे लिए होगा, और 2 हिस्से प्रसाद स्वरूप बांट दे, भगवान को भोग लगा के 2 हिस्से हैं वो बांट दे प्रसाद के स्वरूप में। पूजन प्रदोष काल में करना चाहिए। जी हाँ, अब पूजन को लेकर बहुत प्रश्न आते हैं कि किस समय भगवान शिव की पूजन करें, प्रातः काल या सायंकाल। पशुपति अन्य जो व्रत हैं उनमें सभी व्रतों में अलग अलग नियम होता है। 16 सोमवार के व्रत में भी एक नियम है कि भगवान शिव का प्रदोष काल में ही पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का जो समय होता है मित्रों, वो 4 बजे के बाद में, शाम के 4 बजे के बाद में भगवान शिव का हम पूजन कर सकते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि पूजन करने के बाद में
3 वर्ष तक व्रत रहना चाहिए। यदि हम 1 वर्ष करते हैं लेकिन 3 वर्ष तक हमें व्रत करना चाहिए। जैसे हमारे 16 सोमवार पूर्ण होते जाएं और पूजन पाठ कराकर अभिषेक इत्यादि कराकर पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद में उद्यापन की कुछ विधि बताइए शास्त्रों में कि हम उद्यापन कैसे करें। कोई भी व्रत को ऐसा नहीं कि हम उसे करते ही जाएं, उसका उद्यापन नहीं करें। जब तक हम उद्यापन नहीं करते हैं उस व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। देखा यहाँ जाता है कि माताएं व्रत करती रहती है, अन्य सज्जन लोग व्रत करते रहते हैं किंतु उसका उद्यापन नहीं करवाते हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जो गणना बताई जाए व्रत की उसको करके और उसका पूर्ण लाभ लेने के लिए व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो हम अब 16 सोमवार का जो व्रत हैं उसके उद्यापन के बारे में जानेंगे। तो मित्रों उसे आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें कि गृह मातृका कलश एक लिंगतो आसंख्याता रुद्र फिर नवग्रह की पूजन करना चाहिए। जी हाँ मित्रों, नवग्रह षोडश मातृका की स्थापना करना चाहिए और भगवान शिव का असंख्यात रुद्र स्थान जैसे यज्ञ इत्यादि जो अनुष्ठान होते हैं उसमें मंडल का निर्माण होता है, जो कि चावल रंग में कर अथवा साप्त जो धान्य उसके द्वारा मंडल का निर्माण होता है, जो कि आपको किसी विधिवत ब्राह्मण के द्वारा उस कर्म को करना चाहिए। फिर शिव जी की कृपा से पूजा अभिषेक। फिर यहाँ बताया गया कि महाभोग वस्त्र अलंकार श्रृंगार कर यजमान एवं यजमान पत्नी के हाथ में अक्षत पुष्प देकर कथा श्रवण कराएं। भगवान की संपूर्ण पूजन कर अभिषेक इत्यादि कर कथा को श्रवण करना चाहिए। 16 सोमवार की प्रत्येक सोमवार की जो कथा है उसको आप जो बाज़ार में उपलब्ध हैं उसको आप लेकर आएँ अथवा मोबाइल इत्यादि के माध्यम से भी हम भगवान की दिव्य कथा को श्रवण कर सकते हैं। एक लिंग तो भद्रमंडल के बाद में 17वें पात्र लोटा या गिलास, उनके अंदर यज्ञोपवीत सुपारी दक्षिणा और उनके ऊपर नारियल और स्त्रियों के लिए साड़ी या ब्लाउज फिर सौभाग्य सामग्री पूर्ण सामग्री दक्षिणा सहित पूजन में रखना चाहिए। शास्त्र में यहाँ वर्णित हैं क्योंकि जिस व्रत को हम करते हैं ना उसका संपूर्ण विधान भी हमको ज्ञात होना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है, यदि हम अपने मन बुद्धि के अनुसार व्रत को धारण करते हैं और यदि हमने व्रत को जाना लेकिन उसको विस्तार से नहीं जाना तो वह भी व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो जी हाँ, इसमें कहा गया है कि कुछ पात्र लें और सौभाग्य सामग्री लेना चाहिए। साड़ी इत्यादि को सौभाग्य सामग्री कहा जाता है और इसका क्या करना है इसको भी आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। फिर बाद में स्वागन स्त्रियों को देना चाहिए। यदि हम जो सामग्री लाते हैं उसे स्वागन स्त्रियों को देना चाहिए। कथा के बाद में रुद्र से हवन करना और जहाँ तक हो सके तो पूर्ण रुद्र से हवन करना चाहिए। जो भगवान रुद्राष्टाध्याय हैं जो शुक्ल यजुर्वेद की, उससे हवन करना चाहिए। फिर भोग लगाकर आरती करें। जो आपने ब्राह्मण एवं जोड़ों को जो आमंत्रित किया उन्हें भोजन कराना चाहिए। सौभाग्य सामग्री रखी है वो उन जोड़ों को दे देवे। लोटा या गिलास जो कुछ भी हैं पुरुषों को देना और सौभाग्य सामग्री साड़ी स्त्रियों को देना चाहिए। जो आप दान की वस्तुएं लाए हैं, जो पात्र हैं उन्हें सज्जन लोगों को और जो स्त्रियां हैं उनको सौभाग्य सामग्री हमें प्रदान करना चाहिए। और भगवान शिव से क्षमा याचना करना चाहिए कि भगवान हमने आपका पूर्ण व्रत किया लेकिन इसमें ज्ञातन ज्ञात यदि कोई त्रुटि हो तो भगवान शिव क्षमा करे और हमारे संपूर्ण व्रत को भगवान शिव ग्रहण करें।